Hello students, welcome back to your ever awaited session of पहचान classes. Dear children, आज मैं एक नई टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. My dear students, इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस ऑफ हाव टू बी, सेंटेंस ऑफ हाव टू हैव और उसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एज ए रिवीजन क्लास ब्रीफ स्टडी किया था. जो स्टूडेंट्स अभी अभी मेरे क्लास ज्वाइन किए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले जितने सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनमें से सेंटेंस ऑफ हाव टू बी, हाव टू हैव ये ज़रूर देख लें, तो उनको आगे चल के हमारे क्लासेस समझने में आसानी होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ नाउन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाला हूँ. स्टूडेंट्स, एज यू नो, in any language there are two types of management. One is word management and the other is sentence management. जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में हमें वर्ड्स मैनेजमेंट और सेंटेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो ये वर्ड्स मैनेजमेंट क्या है? आपने अगर मेरा पहला क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इन डिटेल्स जानकारी दिया था और अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एक एक काइंड्स होते हैं उनके बारे में इन डिटेल जानकारी दूंगा. बट जो स्टूडेंट्स अभी नए ज्वाइन किए हैं, फॉर हिज काइंड इंफॉर्मेशन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा बता दूं. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या? इन इंग्लिश लैंग्वेज जितने सारे वर्ड्स हैं उनको उनके कार्य के हिसाब से जो अलग अलग काइंड्स या क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सो यू कैन से इन इंग्लिश लैंग्वेज all the words are divided into different kinds according to their usage in a sentence is called parts of speech. And my dear students, you know it very well that there are 8 kinds of parts of speech, and namely they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. बहुत पहले से आप लोग इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं. आज मैं कुछ नए अंदाज में आपको नाउन के बारे में बताने वाला हूं और मुझे पता है कि अभी तक आपने नाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है, समझा है. आज चलिए मेरे साथ नाउन को हम एक दूसरे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं. My dear children, be ready. Let us have a detailed discussion, detailed knowledge about noun. Dear friends, आपने अभी तक नाउन के बारे में काफ़ी सारे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जैसे कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एट्सेट्रा. आइए लेट अस थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स वी कैन सी, वी कैन फील एंड वी कैन टच. देखिए नाउन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. इसमें नाउन को सबसे पहले हम विचार करते हैं दोज थिंग्स we can see. Those things we can see. आप क्या क्या देख सकते हैं? आप आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए.
you can get a lot of answers and you see many things every day. There are so many things in front of you that you can see. So let us write some words. We can see man, birds, pen, table, the sky, etc. So many things. So you can imagine all the things that you can see. Now think about the things that you can touch. You can touch, जिसे आप छू सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं. अब जिनको आप छू सकते हैं, यू कैन टच ऑल दोज थिंग्स. आप बहुत सारे थिंग्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं. लाइक white board, this board, your copy, cat, dog, house, and so many things you can touch. Okay, now let us think about the things we can feel, जिसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं. We can realize, we can feel. तो ये कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में आपको बताई. एक ये सारी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं. अब नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स यू कैन फील, जिसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें होंगी या ये क्या होंगी? दिस विल बी द क्वालिटी और स्टेट और एन आइडिया. कोई चीज़ का क्वालिटी होगा, उसका स्टेट होगा, या तो आइडियाज़ के नाम होंगे. जैसे कि आप जिन्हें फील कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन फील, उसे नाइदर यू कैन टच nor you can see. Like honesty. Understood? Honesty means ईमानदारी. कोई आदमी ईमानदार है, that means someone has the quality of being honest. That quality is known as honesty. That means ईमानदारी हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. कोई इंसान ईमानदार है या नहीं वो हम फील कर सकते हैं. तो उस इंसान के अंदर ईमानदार होने का जो क्वालिटी होता है, दैट इज नोन एज ऑनेस्टी. सो द नेम ऑफ एनी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, कोई भी चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं. ऑनेस्टी हुआ. उसी तरह ट्रूथ, सिमिलरली falsehood, kindness, किसी भी चीज का लेंथ, किसी भी चीज की चौड़ाई, ब्रेड्थ, लव, hatred, एटसेट्रा. इस तरह से हमने देखा. यहाँ पे जो भी वर्ड्स हमने लिखा है, ऑनेस्टी, ट्रूथ या ट्रूथफुलनेस भी हम कह सकते हैं, फॉल्सहुड, काइंडनेस, लेंथ, ब्रेड्थ, लव, हैट्रेड, एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या हैं? कोई पर्सन या थिंग्स का क्वालिटी है, कोई आइडिया का नेम है. तो ये सभी भी क्या होंगे? नाउन है. तो नाउन में हमने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें, दोज थिंग्स वी कैन सी, दोज थिंग्स वी कैन टच
एंड दोज थिंग्स वी कैन फील अबाउट, वी कैन थिंक अबाउट, इन सारी चीज़ों को हम नाउन बोलेंगे। तो इसको हम अलग सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने सारे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑल द थिंग्स आर नाउन्स। सो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ऑल द लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and as well as their qualities are nouns। यहाँ पे देखिए, all the things, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितने सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एज वेल एज देयर क्वालिटीज आर नाउन्स, और उनके अंदर जितनी सारी क्वालिटी मौजूद हैं ये सभी चीज़ें क्या हैं, नाउन्स है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अगर किन्हीं को दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके उसे नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग नाउन का डेफिनेशन नोट करते हैं एज पर ग्रामर। Noun is the name of a person, place. Noun is the name of a person, place, animal, thing or noun is the name of a person, place, animal, thing or any idea। ये कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस का नेम हो सकता है, कोई एनिमल का नेम हो सकता है, कोई थिंग का नेम हो सकता है और कोई आइडिया या द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का जो क्वालिटी है उसका नाम हो सकता है, हम उसे नाउन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पर्सन के नेम, पर्सन्स नेम, आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। यू नो मेनी पर्सन्स, जैसे राम, रहीम, रीता, मीरा एटसेट्रा। ये पर्सन्स नेम हो गया। आप प्लेस का भी नेम लिख सकते हैं, प्लेस, जैसे कि इंडिया, इंडिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री। पटना, रामपुर, रामपुर इज द नेम ऑफ ए विलेज एटसेट्रा। इस तरह के आप बहुत सारे लिख सकते हैं। एनिमल्स में जितने सारे एनिमल्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे काऊ,
goat, elephant, और इसमें हम बर्ड्स को भी शामिल कर सकते हैं, पैरट, पीकॉक, एटसेट्रा। अब नेम ऑफ थिंग्स, जितने सारे थिंग्स आप देखते हैं जिसे आप छू सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में जितने सारे थिंग्स अवेलेबल है, वे सारी चीज़ें क्या है, वो आपके नाउन है। जैसे पेन, कॉपी, रॉक, रॉक समझते हैं, बड़ा चट्टान जिसको बोलते हैं, पेन, कॉपी, रॉक, सोयल, वाटर, एटसेट्रा। और बाकी आइडिया, आइडिया या क्वालिटी, आइडिया और क्वालिटी, इसके भी नेम आप लिख सकते हैं। जैसे लव, एंगर, गुस्सा, एंगर, फिर लेंथ, हाइट, एटसेट्रा। इस तरह के आप बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रंस, in a nutshell we see that all those things we can see, we can touch or we can feel, all are nouns। हमारी इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनके बारे में हम महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस अगर एक कंपनी है, सेंटेंस को अगर हम एक कंपनी मान लेते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, तो उस तरीके से सेंटेंस को अगर हम कंपनी मानते हैं तो नाउन क्या होगा, नाउन इज द बॉस ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी का नाउन क्या होगा, मालिक होगा। वो CEO, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO का रोल करता है ना, CEO। तो नाउन क्या होता है, वो सेंटेंस का बॉस होता है। उनके हिसाब से ही आगे जितने सारे काम होते हैं, उनके क्या रिलेशन होते हैं, उनके हिसाब से वर्ब का यूज़ किया जाता है, उनके हिसाब से एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है और रिलेशन भी उनके हिसाब से ही बनता है। इसीलिए ये नाउन क्या है ना, इस कंपनी का मालिक है। कौन सी कंपनी का, सेंटेंस रूपी कंपनी। जो सेंटेंस है, सेंटेंस को अगर हम एक कंपनी मान लेते हैं तो माय डियर चिल्ड्रन, उस कंपनी का मालिक कौन है, नाउन है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं इसके काइंड्स के बारे में, हाँ, कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, और मुझे लगता है कि आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि क्लास 3-4 से ही आप नाउन पढ़ते आ रहे हैं। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यू नो इट वेरी क्लियर। एंड जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, वो अभी तुरंत उसे लर्न कर लेंगे। अब उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन को 5 तरीके से बांटा जाता है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स। वे कौन कौन हैं वो हम नोट करेंगे।
5 काउंट्स, 5 काइंड्स। हाँ, तो 5 काइंड्स कौन कौन है? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। एंड नंबर 5 दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? नंबर 5 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। अब देखिए इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये 5 काइंड्स के जो नाउन हैं इनको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपको मैं एक टिप्स बताता हूँ। देखिए, इन बंगाली कल्चर पापा की जो बहन होती है उनको बोला जाता है पीसी, जिसे आप बुआ बोलते हैं। एंड यू नो दैट इंग्लिश में सबके लिए माँ को छोड़कर माँ रिलेशन जैसी जो भी औरतें होती है उन सब के लिए आंट, प्यार से हम उन्हें आंटी बुलाते हैं। तो बंगाली कल्चर में पापा की बहन को बोला जाता है पीसी और माँ की बहन को क्या बोला जाता है? मासी। तो आइए हम पीसी और मासी ये दोनों को लेकर इनको याद रखते हैं। बहुत आसानी से याद रहेगा। आप इनको देखिए, पीसी मासी, ठीक है। ये हुआ पी सी और माँ सी। इसे हम ऐसे नोट करते हैं, पी सी माँ सी। ये पीसी मासी, पीसी जो पापा की बहन होती है एंड मासी जो माँ की बहन होती है। अब पी से क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। पी से क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। सी से कॉमन नाउन, पीसी हो गया। फिर एम, एम से मटेरियल नाउन और ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर और एक सी बचा तो ये कलेक्टिव नाउन। एक सी से हो गया कॉमन नाउन, एक सी से हो गया कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से पीसी मासी, दैट मीन्स PCMAC, पीसी मासी, इस वर्ड को अगर हम याद रखते हैं तो नाउन के जो 5 काइंड्स होते हैं ये हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा कि नाउन के काइंड्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम इसे पीसी मासी फॉर्मूला से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आई थिंक अभी के लिए ये काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये जो 5 काइंड्स है इनके बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। आपको डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूं, तो आप कहीं नहीं जाइए। प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू so much for watching the class.